हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th ज्योग्राफी एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है पर्यावरण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में पर्यावरण के घटकों, इन सभी को लेकर के बेसिक बातें बताई हुई हैं जो हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले पर्यावरण से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि पर्यावरण जो है वो हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मतलब ये पर्यावरण के महत्व की बातें यहाँ पर बताई हुई हैं कि ये पर्यावरण का इंपॉर्टेंस है। अब बात कर लेते हैं कि पर्यावरण की डेफिनेशन क्या है। देखो, कोई भी जो जीवित प्राणी है उसके आसपास में, उसके चारों तरफ जो भी वस्तुएं, जो भी अन्य जीव जंतु या फिर प्रकृति जो मौजूद है, उन सभी को मिला करके उन सब को बोला जाता है पर्यावरण। ये जो पर्यावरण जो है वो प्राकृतिक और मानव निर्मित जो परिघटनाएं हैं उनका एक सम्मिश्रण है। यहाँ पर आप इस इमेज के थ्रू इन सभी को समझ सकते हो। पर्यावरण के घटकों को यहाँ पर इमेज के थ्रू शो कर रखा है। तो एक तरफ पर्यावरण के घटक हैं प्राकृतिक और एक तरफ है मानव निर्मित। यहाँ पर प्राकृतिक में बात की गई है स्थलमंडल की, जलमंडल की, वायुमंडल की, और फिर इन तीनों के मिक्सिंग से बना है जैवमंडल। यहाँ पर मानव निर्मित ने, मतलब मानव ने जो जो चीजों का कंस्ट्रक्शन किया है वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो जो प्राकृतिक घटक होते हैं पर्यावरण की, उसकी अगर हम बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जीवीय में मतलब जो जीवित हैं, जैसे कि सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि पादप और जंतु, और अजीवीय क्या होती हैं, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल। आप इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझो कि आप ये हो और आपके आसपास में जो भी चीजें मौजूद हैं, कुछ आपको डायरेक्ट दिख रही होंगी जैसे कि वस्तु हैं, कुछ आपको नहीं दिख रही होंगी जैसे कि वायु है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जीवित भी होंगी जैसे कि अन्य जीव जंतु, और कुछ जो है वो अजीवित भी होंगी जैसे कि वस्तुएं। इन सभी का जो सम्मिश्रण है उन सभी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण। और इसके अलावा आपके आसपास जो भी प्रकृति मौजूद है वो भी पर्यावरण का ही हिस्सा है। तो हमने प्राकृतिक पर्यावरण के दो पार्ट देख लिए, जीवीय और अजीवीय जो हैं वो दोनों इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं मानवीय पर्यावरण की। तो मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण को अगर हम अच्छे से डिटेल से समझे तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि पर्यावरण जो शब्द है उसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एन वाई रोनेर से हुई है और जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अब ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसके बारे में, मतलब जो भी इसके बेसिक पार्ट हैं जैसे कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, इसके बारे में हम क्लास 6 में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्थलमंडल क्या होता है। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिज से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों द्वारा विषम धरातल होता है। और ये जो स्थलाकृतियां हैं जो अभी हमने देखी ना, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये न सिर्फ आपको स्थल पर देखने को मिलेंगी बल्कि महासागर की सतह पर भी ये पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। मतलब आपकी जो पृथ्वी है उसका जो ऊपरी भाग है, जो भूपर्पटी वाला जो रीजन है, उसको हम बोलते हैं स्थलमंडल। तो ये आप सभी को पता है कि आपको रहने के लिए जगह देता है। इसके अलावा जो भी आपको आवश्यक चीजें चाहिए वो सभी प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जलमंडल की। तो यहाँ पर इमेज के थ्रू जो प्राकृतिक पर्यावरण के क्षेत्र हैं उन सभी को यहाँ पर दिखा रखा है कि ये आपका स्थल मंडल है, ये आपका जल मंडल है, ये आपका वायुमंडल है, और इन तीनों का मिक्सिंग एक ऐसा जगह जहाँ पर स्थल मंडल भी हो, जल मंडल भी हो और वायुमंडल भी हो, उसको बोलते हैं जैव मंडल। तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर के बनता है जलमंडल, और ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम बोलते हैं वायुमंडल।
पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है और यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से, मतलब पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। कौन रक्षा करता है? वायुमंडल रक्षा करता है। अब ये जो वायुमंडल है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वायुमंडल किस किस से मिलकर के बना होता है। तो वायुमंडल में गैस होती है कई प्रकार की, धूलकण होते हैं और जलवाष्प जो है ये भी वायुमंडल का ही पार्ट है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। ओके, अब पादप और जीव जंतु मिलकर के जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं और पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जैवमंडल जहां पर स्थल, जल और वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि पारितंत्र होता क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, आप यहाँ पर इमेज के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए कि किसी स्पेसिफिक एरिया में जो भी वहां पर पादप, जो भी वहां पर पेड़ पौधे, जो भी वहां पर जंतु, जो अलग अलग तरीके के, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इन सभी के मिक्सिंग से जो एक तरीके का यहाँ पर एक विशेष तरीके का पर्यावरण जो है विकसित हुआ है, उसको हम बोलते हैं पारितंत्र। मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो सभी आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और ये जो प्रोसीजर, ये एक तरीके का क्षेत्र देखने को मिलता है, उसको आप बोलोगे पारितंत्र। तो यहाँ पर पारितंत्र की डेफिनेशन है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। मतलब जो है वो पेड़ पौधे देते हैं जीव जंतुओं को, जीव जंतु जो है वो अपनी तरफ से कुछ चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं पेड़ पौधों को, जलमंडल जो है वो किसी को प्रोवाइड करता है, फिर वापस जाकर के एक तरीके से वायुमंडल से दोबारा से जलमंडल को आपूर्ति होती है। ये सारा जो एक मिक्सिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं पारितंत्र। ओके, तो यहाँ पर पारितंत्र के बारे में एक बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर में फिर बात की गई है मानवीय जो घटक है, मतलब जो मानवीय पार्ट है पर्यावरण का, उसके बारे में। तो देखो इस चैप्टर में बताया गया है कि पहले जो मानव था स्टार्टिंग में, उसकी जो इच्छाएं हैं वो काफी लिमिटेड थी। मतलब जो भी हमारे संसार में जो प्रेजेंट था उसी को कंज्यूम करता था आरंभिक मानव। लेकिन टाइम के साथ में मानव की इच्छाएं जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होने लगी, तो हमारे जो पृथ्वी के संसाधन हैं उनको वो ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो मानव ने अपने क्रियाकलापों की वजह से पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो इंसान है उनको पर्यावरण के साथ में एक सामंजस्य की स्थिति जो है वो बना करके रखनी चाहिए, ताकि जो पर्यावरण है वो भी अच्छे से चलता रहे और मानव जो है वो भी अच्छे से अपना जीवन जीता रहे। यहाँ पर पारितंत्र के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए हैं जिसकी डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस की थी कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। आप सभी को पता है, आप इस चीज को एक तरीके से अपनी माइंड में इस चीज को क्लियर कीजिए कि हम किस किस तरीके से अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। ये सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपस में और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध है वो ही पारितंत्र का निर्माण करता है। और पारितंत्र जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस चैप्टर में एक स्पेसिफिक टर्म यूज की गई है, वस्तु विनिमय पद्धति। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब हमने मनी का आविष्कार नहीं किया था, जो अभी प्रेजेंट टाइम में करेंसी का हम यूज करते हैं उसका आविष्कार नहीं हुआ था, तो पहले क्या होता था, इंसान अपनी इच्छाओं के लिए, मान लो मेरे पास गेहूं है और सामने वाले के पास जो है वो चावल है, तो मुझे चावल चाहिए और यहाँ पर चाहिए गेहूं, तो हम एक दूसरे से अदला बदली करके जो है वो अपनी जो भी आपकी बेसिक नीड है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में ये व्यापार का एक सिस्टम था जिसमें वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता था, उसको वस्तु विनिमय पद्धति बोलते हैं।
तो हमने प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, इन सभी के बारे में बेसिक फैक्ट देखा। यहाँ पर मानवीय पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि मानव जो है वो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उन्हीं पर डिपेंडेंट था। ज़्यादा जो उसका जीवन टफ नहीं था, सिर्फ सिंपल जीवन वो अपना जीता था। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई तो उन्होंने बहुत सारे तरीके सीख लिए, जैसे उन्होंने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया, पहिए का आविष्कार किया तो उसके बाद में और अधिक उसकी आवश्यकता से अधिक धन उपजाया गया। फिर वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन और तेज गति से प्रारंभ हुआ, फिर सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। इस तरीके से मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो पर्यावरण है उसको काफी ज्यादा चेंज किया है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ली है। सिंपल तरीके से आप ये समझ लो कि पर्यावरण होता क्या है। तो आप ये समझो कि हमारे आसपास जो भी प्रेजेंट है, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे अगर हम बात करें हमारे मानव के द्वारा निर्मित हो या प्राकृतिक के द्वारा निर्मित हो, वो सभी पर्यावरण में आता है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने समझ ली। और इसके अलावा हमने ये समझा कि पर्यावरण के जो घटक हैं उसमें प्राकृतिक घटक भी होते हैं और उसमें मानव निर्मित घटक भी होते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैप्टर आपको अच्छा लगा है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।